हेलो गाइस, मैं हूं देव और स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर अनलिमिटेड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप किस तरह अपनी कोडिंग को HTML की कोडिंग सीख सकते हैं। और हमने ये एक वेब सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम ये फुल ट्यूटोरियल ला रहे हैं और जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो अब तक हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं इंट्रोडक्शन के साथ और ये हमारा 6th वीडियो होगा जिसमें हम आज आपको एट्रीब्यूट और टैग्स के बारे में और उनके प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो किया था उसमें हमने अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड नंबर को हमने ऐड किया था, फिर हमने कलर पैराग्राफ को स्टाइल किया था और आज हम आपको लैंग्वेज और उसमें कैसे जो SEO में काम आती है और उसको हम कैसे लगाएंगे और उसका क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले एक एडिटर को ओपन कर लेते हैं। एडिटर हम Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं और नोटपैड ओनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक बार नोटपैड ओपन करता हूँ क्योंकि इसमें जो कुछ बताना है एट्रीब्यूट के बारे में, जर्नलाइन के बारे में, उसका क्या 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 यूज़ करने वाले हैं आज हम, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और फिर हम Notepad++ यूज़ करेंगे जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे और हमारे प्रोग्राम रन होंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा Notepad++ हो गया। ये हमारा पीछे का प्रोग्राम था जो 4th वीडियो में आया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर है, पहले हमने अनऑर्डर्ड नंबर को, फिर ऑर्डर्ड नंबर को, और ये हमारा पैराग्राफ था उसमें ब्रेक थ्रू लाइन का इस्तेमाल किया था। और ये हमारी इमेज इंसर्ट की थी जिसमें हमने पहले सिंपल इमेज को इंसर्ट किया, फिर एल्ट का इस्तेमाल करके हमने इमेज नेम दिया जो बैकग्राउंड में SEO में चलता है, और फिर उसकी हाइट और विड्थ को दिया। ओके, और ये हमारा उसमें मेन पॉइंट था कि स्टाइल कलर कि पैराग्राफ को अगर कलर्ड करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम आपको एट्रीब्यूट और के बारे में बताएंगे। ओके, तो टॉल टिप वगैरह ये सब हम आज अब बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। ये लीजिए, न्यू पेज ले लिया हमने। हम इसे ले चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे। ओके, तो हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज और ये हमारा नोटपैड रहेगा ओपन। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। आज हम दी लैंग एट्रीब्यूट लैंग एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहले हम वीडियो में ये इसकी बात करेंगे कि ऑल लैंग एट्रीब्यूट क्या है। तो ये मैं बता देता हूँ। ये दी लैंग्वेज ऑफ दी document can be described, can be desired in the HTML, जो हमारा ग्रेटर देन, और ये हमारा HTML होगा इसमें, और ये लेस देन, ये हमारा टैग होगा। ओके, तो आगे हम ये लैंग का इस्तेमाल क्यों करेंगे वो हम बताते हैं। इसमें होगा दी लैंग्वेज इज declared with lang attribute, declared with the lang attribute। जो हमारा लैंग एट्रीब्यूट होगा उसके ज़रिए हम ये सर्च इंजन को बताते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो ये हमारी फाइल है, ये किस लैंग्वेज में है। क्योंकि जो गूगल के या सर्च इंजन के स्क्रॉलर होते हैं, रोबोट होते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं।
तो आगे क्या होगा इसमें, और भी थोड़ी सी 1-2 लाइनें लिख के बताता हूँ आपको। ओके, डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट for accessibility application एंड स्क्रीन में जो हमारा कुछ ओपन होगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, स्क्रीन रेंडर, जो हमारे गूगल के स्क्रीन रेंडर होते हैं। ओके, एंड हम इसे कर देते हैं बंद। एंड सर्च इंजन, जो हमारे गूगल के सर्च इंजन में होते हैं। सर्च इंजन स्क्रॉलर के द्वारा, रोबोट के द्वारा जो हमारी वेबसाइट को या वेबसाइट के पेज को स्क्रॉल करके स्क्रीन पे दिखाता है, उसमें ये लैंग्वेज का एक उसमें एसईओ का काम करता है। ओके, तो इसका टैग हम HTML की फाइल में लगाएंगे जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, तो जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हम इस लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। और आगे हम करने वाले हैं टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल। टाइटल एट्रीब्यूट, ओके, तो इसमें क्या कुछ होगा, इसमें हम पहले एलिमेंट को टूल टिप में बदलेंगे, यानी कि जो हमारा पैरा होता है उसको अगर कर्सर हमारा वहाँ पे जाता है तो ये दिखाएगा कि टूल टिप है या क्या है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या कुछ होगा। इसमें एट्रीब्यूट इज एडिट टू दी पैरा, जो हमारा पैरा होगा उसमें टाइटल पैरा। ओके, तो उसमें एलिमेंट डॉट दी वैल्यू ऑफ दी टाइटल attribute will be displayed as a tooltip. When your mouse over the paragraph। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा पैराग्राफ पे हम माउस लेके जाएंगे तो उसमें हमारा ये टूल टिप दिखाएगा। ओके, तो इसमें आज हम टूल टिप का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, और आगे हम करेंगे वी जस्ट क्वाइट एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, तो इसमें जो हमारा एट्रीब्यूट होगा उसमें जो हम पहले हमने एक वेबसाइट का लिंक ऐड किया था पिछली वीडियो में, और उसमें हमने वेबसाइट का लिंक ऐड करने के बाद वो रन तो होता है, लेकिन जो इसमें बैड तरीके होते हैं और जो गुड तरीके होते हैं वो आज हम इसमें बात करेंगे। ओके, तो इसमें हम थोड़ी सी और लिख लेते हैं, दी HTML5 standard does not
does not require quotes around attribute value। ओके, तो इसमें एट्रीब्यूट की रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके, और आगे हम इसमें एक और लाइन है, जो हमारा एट्रीब्यूट हर्फ वाला होगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी जब हमने लिंक लगाए थे, इसमें हर्फ ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट demonstrated above can be written without quite। क्वाइट्स। ओके, तो जो हमारे विदाउट क्वाइट के रिटन किए होंगे डॉक्यूमेंट्स एट्रीब्यूट लगा के, यानी कि जो हम वेबसाइट का लिंक रन करेंगे तो उसमें जो बैड तरीके होंगे, जो गुड तरीके होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम आगे बात करेंगे कि अबाउट टाइटल में हम अबाउट वगैरह जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उस पर कर्सर आए और हमें पता चले कि ये। आगे हम क्या करेंगे, जो अबाउट का होगा वो कई बार जो होता है कि हम स्पेस दे देते हैं, लेकिन वो अच्छे से जिसका स्पेस आने के बाद वो जो स्पेस आगे हो जाता है वो शो नहीं करता, लेकिन जो इकट्ठा लिखा जाता है वो शो करता है। वो कैसे होगा वो हम आगे जो प्रोग्राम रन करेंगे उसमें बताएंगे। फिलहाल मैं अभी लिख देता हूँ आपको। sometime it is necessary to use quotes this example will not display the title attribute correctly and because it can स्पेस। जो हमारा इसमें स्पेस दे देते हैं तो वो सही से शो नहीं करता। ओके, तो इसमें ये होने वाला है आगे। ओके, तो आगे हम जो डबल कोमा या सिंगल कोमा ऊपर लगा देते हैं उसके भी जो हमारे सही होते हैं वो गलत होते हैं, उसको बताया गया है। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। सिंगल और डबल कोमा। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसमें क्या होगा वो मैं अभी थोड़ा सा लिख कर डालता हूँ, फिर हम प्रोग्राम रन करेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। डबल क्वाइट अराउंड एट्रीब्यूट value itself
सॉरी values are the most common in HTML। ओके, जो वैल्यू एट्रीब्यूट की डबल कॉमा वाली वैल्यू होती है मोस्ट कॉमन होती है, बट सिंगल क्वाइट कैन आल्सो बी यूज, बट सिंगल क्वाइट्स कैन आल्सो बी यूज। ओके, तो आगे हम इसको और जो डबल कॉमा है उसकी एक लाइन लिख लेते हैं। इन सम इंस्ट्रक्शंस व्हेन द एट्रीब्यूट वैल्यू itself contains double quite, okay, it is necessary to use single quite। ओके, तो हम आगे ये करेंगे जिसमें हम सिंगल कोमा डबल कोमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज इतना सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लैंग एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे, फिर टाइटल एट्रीब्यूट को, फिर सिंगल कोमा डबल कोमा की वैल्यू, और ये हमारा डबल कोमा वाला आ गया, और इसमें टोल टिप वगैरह यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने नोटपैड पे चले जाते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में। इसमें क्या होगा, इसमें हम अब ना एक प्रोग्राम रन करते हैं। तो मैं जल्दी से एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट के साथ आप जब 1 प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर की साइड जो होता है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्टेप HTML, और हम इसे कर देते हैं बंद। तो ये हमारा बनना शुरू हो गया। अब हम लैंग का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। HTML ओके, तो यहाँ पे हम लैंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो HTML की फ़ाइल है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम लैंग इक्वल ऊपर की साइड डबल कोमा, और यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश, ये माइनस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करें ऊपर की साइड 0 के बगल में। ओके, तो यहाँ पे हम US, और ये हमारा फिर से डबल कोमा, हम इसे कर देंगे बंद, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन। ओके, तो ये हमारा इसमें होगा लैंग का इस्तेमाल यहाँ पे। इसका इस्तेमाल हमारे जो पेज होगा उसमें शो नहीं करेगा, लेकिन जो SEO होती है उसमें ये सब काम आता है, क्योंकि जो गूगल के स्कॉलर्स होते हैं, बोट्स होते हैं, वो उन सब बैकग्राउंड चीज़ों में से सर्च करके ही अपना रिजल्ट को इंटरनेट पे शो करते हैं। ओके, तो ये हमारा होगा, और यहाँ पे आगे हम हेडर बॉडी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आगे हेडिंग हमारी क्या होगी, तो अब हम जो हमारा माउस होगा एट्रीब्यूट का, यहाँ पे हमने एक पैरा लिखा और वहाँ पे टोल टिप हमारा। अब हम यहाँ पे टाइटल, एक मिनट सॉरी, ओके, तो हम यहाँ पे अपनी बॉडी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं बॉडी,
और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ लेस देन बॉडी पन एंटर। और यहाँ पे जो हमारा पैरा होगा वहाँ पे हम अभी प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं क्या कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग 2 और टाइटल, सॉरी एक मिनट, हम हेडिंग ही लिख देते हैं। ओके, दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग। ओके, तो हम इसे कर देते हैं बंद स्लैश के साथ h2। ये हमारी हेडिंग 2 थी, हम इसे भी बंद कर देते हैं। ओके, तो आगे जो हमारा पैरा होगा हम उसे लिख देते हैं एक बार, इंटर प्रेस, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे p लेस देन बंद, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, पैराग्राफ। यहाँ पे हम स्लैश पैरा को करेंगे लेस देन, ये हमारा हो गया बंद। अब हम बॉडी को कर देते हैं बंद स्लैश बॉडी, ये हम इसे लेस देन। और हम अभी जो पूरी की पूरी फाइल है HTML की हम उसे बंद कर देते हैं स्लैश HTML, और ये हम इसे कर देते हैं बंद। तो अभी ये एक सिंपल जो हमारी फाइल है वो रेडी होगी। हम इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है और बाद में क्या कुछ चेंजेस होंगे। मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं नंबर 3 हो गई थी हमारी 4। एक मिनट मैं चेक करता हूँ कि हमारा वो ये तो हमारी 2 और ये 3 फाइल हमारी हो चुकी थी। हम ये 4th फाइल को सेव करने वाले हैं। कंट्रोल एस, यहाँ पे हम करते हैं 4th फाइल। ओके, तो यहाँ पे आगे आप .html के साथ फाइल को सेव करेंगे। और यहाँ पे नीचे जो दिया है सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आप ऑल टाइप में सेव करेंगे। तो यहाँ पे ए प्रेस करते रहिए जब तक ऑल टाइप्स नहीं आता। ये देखिए ऑल टाइप्स आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया सेव, और ये हमारा डेस्कटॉप पे होगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ सेव, और ये देखिए ये जो हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हम इसे बंद करना भूल गए, यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। और हमारा ये कंट्रोल एस किया, तो ये देखिए अभी जो हमारा प्रोग्राम सिंपल बेसिक तैयार हो चुका है। और हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज, ताकि हम ओपन करके देखें हमारी फाइल को। ये रही हमारी फाइल, हम इसे डबल क्लिक किया, ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें देखिए ये हमारा एक सिंपल बेसिक था, इसमें हमने क्या कुछ किया था, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। और ये हमारी ये बॉडी थी। ओके, तो अब ये बॉडी में हम क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं और क्या कुछ हमारा चेंज होगा इसमें। तो ये जो हमारा था हेडिंग वाला, तो अब हम इसमें टूल टिप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल इक्वल डबल कोमा ऊपर की साइड, और यहाँ पे लिखेंगे आई एम ए टूल टिप, आई यहाँ पे ऊपर सिंगल कोमा, एम ए हेडर, ये हमारा हेडर हो गया। और आगे जो हमारी लाइन थी वो हमारी ये लाइन हो गई। ओके, तो ये सब हो गया। और आगे हमारा देखिए, चलो अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। हम इसे करते हैं रिफ्रेश, और ये हमारा भी रिफ्रेश होके आ गया। जस्ट मिनट, तो अभी यहाँ पे रन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ अभी वो हम बताते हैं।
तो ये यहाँ पे हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, हमने डबल कॉमा ऊपर की साइड नहीं लगाया था। ओके, तो अब देखिए ये पूरी की पूरी फाइल हो गई तैयार, जिसमें हमारा टाइटल, हेडिंग, ये सब कुछ आ गया है। ओके, तो अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश, और ये देखिए ये हमारा हो गया ओपन। और यहाँ पे अब क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे सिंपल थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारा टूल टिप शो करेगा। कैसे करेगा, जब हमारा माउस का कर्सर उस हेडिंग पे जाएगा जहाँ पे हमारा टूल टिप लगा हो, तो यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ है आई एम ए हेडर। अगर हम इसी तरह यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं पैराग्राफ में या हेडिंग में, तो ये शो करता है। अब ऐसे शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये हमारा अबाउट अस है, तो यहाँ पे अबाउट के बारे में लिखा होगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये अबाउट के बारे में। ओके, अब हम हेडिंग के साथ ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। हेडिंग में हम टूल टिप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी दिखाते हैं। सॉरी, हेडिंग में हो गया हमारा, पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ में टूल टिप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे स्पेस और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल, टाइटल इक्वल डबल कॉमा, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई एम ए टूल टिप, टूल टिप। ओके, तो ये हम इसे कर देते हैं डबल कोमा ऊपर की साइड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी पैरे की हेडिंग, पैराग्राफ लिख देते हैं पूरा का पूरा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा होगा काम, माउस ओवर दिस पैराग्राफ ओके। ओके, यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं, कोमा टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट टाइटल एट्रीब्यूट एज ए टूल टिप। ओके, तो ये हमारा हो गया पैरा पूरे का पूरा तैयार। यहाँ पे हम अपना ये देखिए, तो हम इसे अब कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस, ये हमारी फाइल हुई सेव। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं, माउस लेके जाते हैं तो कुछ नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है हेडिंग में। तो हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आगे क्या होगा, ये देखिए हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया आई एम ए टूल टिप। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल के लिए लिख दिया कि जो हमारा इसमें चेंजेस हो गए उसी का नाम लिख दिया मैंने। जैसे टूल टिप है हमारा, तो मैंने टूल टिप के बारे में लिख दिया। ओके, तो ये सब चेंजेस होते हैं इन सब में। और आगे हम चलते हैं, आगे जो हमारे होंगे लिंक बिल्ड, जो हम अपनी वेबसाइट के या किसी भी तरह के लिंक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगेंगे। तो वो जो बैड तरीके होते हैं और गुड तरीके होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम अपनी एक तैयार कर लेते हैं जिसमें हम ऐड करने वाले हैं ए हर्फ इक्वल डबल कोमा, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम हो जाता है, कुछ भी हम डाल सकते हैं, facebook.com। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये सब डाल दिया। ओके, तो हम इसे आगे से कर देंगे बंद, लेस देन, और ये आगे हमारा हो गया फेसबुक। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आप अपने लिंक का नाम बनाना चाहते हैं। तो मैं इसे रैंडमली लिख देता हूँ, दिस इज़ ए लिंक, दिस इज़ ए लिंक। ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ ग्रेटर देन
/a और इसे लेस देन कर देता हूँ। ये हो गया, तो एंटर यहाँ पे मैंने प्रेस किया और यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये किया, तो हम इसे एक मिनट, हम ये बताने वाले थे कि आपको क्या इसमें चेंजेस होंगे। तो ये हमारा हो गया, हम इसे करते हैं Ctrl+S और ये हम इसे करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये देखिए ये हमारा लिंक यहाँ पे बिल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लिंक आया है और यहाँ पे हमने जो किया था, ये एक गुड लुकिंग नहीं माना जाता उसमें HTML में, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं तो। इसमें क्या होता है कि आपको जो लिंक है वो उसको डबल कोमे के बीच में ही रखना होता है। अदरवाइज़ आप कई बार क्या होता है कि हम सिंगल कोमा लगा देते हैं या कोमा लगाते ही नहीं है, तो उसमें हमारा ये सही नहीं होता। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है इसमें डबल कोमे की बहुत वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पे डबल कोमा यहाँ पे और यहाँ पे भी डबल कोमा, देखिए इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लिंक तो फिर भी शो करता है। लेकिन अगर डबल कोमा लगा देते हैं तो उससे ये सर्च इंजन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ओके, Ctrl+S और यहाँ पे Ctrl+S कर दिया और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए लिंक हमारा वही रहा, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ ये हुए हैं कि हमने डबल कोमा लगाया। इसमें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है गूगल की ओर से। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ये हो गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा स्पेस के साथ होता है कि जो हमारा एट्रीब्यूट लगा है, तो टोल टिप लगा है, सॉरी टोल टिप, कई बार क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्पेस दिखाने से यहाँ पे शो कर रहा है कि पूरा का पूरा एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, जैसे आया मैं टोल टिप। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कट, ये हमारा कट हो गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, OUT अबाउट, और यहाँ पे हम स्पेस देकर लिखते हैं कुछ। तो ये क्या होगा, कुछ भी लिख देते हैं टोल टिप, टोल टिप। ये देखिए तो अभी ये क्या हुआ, हमारा जो ये यहाँ पे है इसे हम करते हैं एक बार सेव, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। Ctrl+S और यहाँ पे हम करते हैं इसे रिफ्रेश, रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या इसके चेंजेस हुए। पहले हमने ये देखिए, पहले हमने किया था पूरा का पूरा जो हमारा टोल टिप दिखा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ये सिर्फ अबाउट दिखा रहा है लेकिन ये टोल टिप साथ में नहीं दिखा रहा। इसका कारण क्या है कि हमने डबल कोमा का इस्तेमाल नहीं किया। डबल कोमे की इतनी अहमियत होती है कि कुछ वर्ड हमारे शो करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इसे बिना स्पेस के दिखाएंगे, इसे इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन ये सारा दिखाएगा। Ctrl+S और यहाँ पे कर देते हैं हम इसे रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे अब ये सारे का सारा ऐसे ही दिखाएगा। ये देखिए अबाउट टोल टिप, तो ऐसे ये अच्छा नहीं लगता है सब सारा का सारा इकट्ठा। तो हम इसे अलग करने के लिए हम यहाँ पे डबल कोमे का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ऊपर की साइड डबल कोमा, और हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ऊपर की साइड डबल कोमा। तब ये पूरा का पूरा शो करेगा, लेकिन ये स्पेस में भी शो करेगा। हम इसे करते हैं Ctrl+S, ये हमारा हुआ Ctrl+S और ये हम इसे किए रिफ्रेश। और ये देखिए अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। अब इसमें अबाउट टोल टिप अलग अलग शो कर रहा है। तो ये सिर्फ कोमे की वजह से हुआ है। अगर हम कोमा वगैरह लगाना भूल जाते हैं जहाँ हम नहीं लगाते, तो उस वजह से हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम कुछ और चेंजेस करने वाले हैं। और चेंजेस हमारे क्या होंगे, अब जो हमारा पैरा है उसको हम किसी ख़ास तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम इसे एक पैरा लिख लेते हैं
रैंडमली कुछ भी पैरा लिख लेते हैं। जब मैं करता हूँ इसे बंद, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ यू मूव द माउस ओवर द पैराग्राफ above, your browser will only display the first word from the title। इसे हम कर देते हैं डॉट और इसे हम करते हैं बंद, ग्रेटर देन /p और ये लेस देन। ओके, तो अभी ये हमारा एक पैरा तैयार हो गया। इसे हम करते हैं Ctrl+S और बाद में क्या कुछ चेंजेस होंगे वो हम दिखाते हैं। Ctrl+S किया हमने, यहाँ पे इसे किया हमने रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा पैराग्राफ है, ये सेम एज इट इज़ ऐसे दिखा रहा है जैसे ये ऊपर का है, लेकिन हमें इसे अलग लाइन एक शो करना है, हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाईलाइट के लिए हम इसे यहाँ पे कर देंगे बोल्ड। तो हम यहाँ पे करते हैं इसे इंटर प्रेस और यहाँ पे हम कर देते हैं ऊपर की साइड, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड यहाँ पे हम करते हैं P, यहाँ पे P को बंद, नहीं सॉरी, हम यहाँ पे कर देते हैं B और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं बंद। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे B बंद। कैसे करते हैं हम इसे हम करते हैं ग्रेटर देन स्लैश और B और इसे लेस देन कर देते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी लाइन है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखते हैं। हम इसे Ctrl+S करते हैं, तो मैंने इसे Ctrl+S किया और यहाँ पे रिफ़्रेश हो रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसे रिफ़्रेश। ये देखिए अब इसमें चेंजेस हुआ है कि ये हमारी लाइन हाईलाइट हो गई है। हाईलाइट कैसे हुई है, क्योंकि इसमें हमने बोल्ड का जो हमारा था, कोडिंग का जो एट्रीब्यूट था, जो हमारा टैग था, वो हमने इसमें ऐड किया, इसलिए ये हमारा इसमें हाईलाइट शो करने लगा है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। छोटे छोटे पैराग्राफ को हम करके सीखेंगे और जल्दी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि अगर हमने जैसे ये पहले बताया, इससे हमको एक नॉलेज पहले मिल जाती है, थोड़ी सी जानकारी कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जब हम जहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हमें और भी अच्छे से जानकारी मिलती है। तो अब हमने इसमें काफ़ी सब कुछ चेंजेस किया है, तो अब हम इसे Ctrl+S करके हमारी फाइल जो थी हम उसे देख लेते हैं एक बार। और ये हमारी थी फाइल, ये इस तरह शो कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिंक बिल्ड कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और जो मैं बाकी के पहले 4 वीडियो पढ़ी हैं, जो लेसन ये वेब सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी वीडियो देखने के लिए आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका